अपने YouTube चैनल गुरुदेव एजुकेशन अड्डा परिवार में मैं सभी अपने साथियों का हृदय के अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों, आप जहां कहीं भी होंगे, जैसे भी होंगे, अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज के टॉपिक को लेकर हम चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शब्द शक्ति। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था लक्षणा शब्द शक्ति और आज हमारा नया टॉपिक है शब्द शक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति प्यारो? व्यंजना शब्द शक्ति। और व्यंजना शब्द शक्ति के खत्म होते मैं आप सभी के लिए रीट की, जो कि बार बार मेरे पास अनुरोध आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि सर रीट का सिलेबस तैयार करिए, तो मेरे प्यारे साथियों मैं आप सभी के लिए रीट का अति शानदार तरीके से, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ रीट का जो मैं आपको तैयारी कराऊंगा यहाँ पर, वो आपको अन्य चैनल पर नहीं मिलने वाली है। और रीट की वही सेलेक्टेड चीजें और सेलेक्टेड उदाहरण मैं आपके लिए लेके आऊंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको यहाँ तैयारी कराने वाले हैं। तो अब हम रीट का सिलेबस शुरू करेंगे, उससे पहले अपनी शब्द शक्ति का ये अंतिम टॉपिक मैं आपको यहाँ पढ़ा देता हूँ। और शब्द शक्ति का जो अंतिम शब्द शक्ति है वो है व्यंजना शब्द शक्ति। मेरे प्यारे साथियों, जैसा मैं आपको पहले बता चुका था, शब्द शक्ति में तीन प्रकार के अर्थ के आधार पर, शक्ति के आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक से जो अर्थ प्रकट होता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं, लक्षक से जो अर्थ प्रकट होता है उसे लक्षार्थ कहते हैं, और व्यंजक से जो अर्थ प्रकट होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं, है ना। वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है? लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। और इसी प्रकार व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है? व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। तो व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है? व्यंग्यार्थ कहलाती है। और प्रताप शाही ने व्यंजना शब्द शक्ति को काव्य के लिए उत्तम शब्द शक्ति माना है। क्या माना है? उत्तम शब्द। प्रश्न बनता है कि व्यंजना शब्द शक्ति को काव्य के लिए उत्तम किसने माना है? तो वो है प्रताप शाही ने, ठीक है, प्रताप शाही ने व्यंजना को काव्य के लिए उत्तम शक्ति माना है। काव्य की सबसे उत्तम शक्ति माना है प्रताप शाही ने। कई जगह पर कहा है कि अभिधा सब कुछ कहती है, लक्षणा कुछ कुछ कहती है। एक स्थान पर कहा गया है कि अभिधा कुछ कुछ कहती है, अभिधा सब कुछ कहती है, क्योंकि उसमें क्लियर है जो कुछ भी कहना है, साफ साफ एक ही बार में समझ में आ जाता है, दिमाग पे चोट नहीं डालना। अभिधा सब कुछ कहती है, लक्षणा कुछ कुछ कहती है, कुछ कहती है और कुछ हमें लक्षणों के आधार पर ग्रहण करना पड़ता है। और व्यंजना कुछ नहीं कहती है। व्यंजना का क्या है? लोगों को अपने अपने तरीके से अर्थ लगाना पड़ता है। व्यंजना वी, अगर हम इसका क्या करें, समास विग्रह करें तो बी क्या करा? बी प्लस अंजन प्लस प्रत्येक व्यक्ति, बी माने विशेष रूप से, अंजन माने काजल होता है और माने संबंध, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी आंखों में काजल लगाता है, अलग अलग तरीके से लगाता है, ठीक है। तो आंखों का संबंध है इसका अंजन से। अंजन का संबंध किससे है? आंखों से। ये संबंधवाची प्रत्यय है। क्या है? संबंधवाची प्रत्यय। तो अंजन का संबंध किससे है? आंखों से। और भी माने विशेष आंख है ना। तो वो अर्थ जो विशेष दृष्टि से दिखाई देता है, जिसके लिए हमको विशेष दृष्टि क्या करनी पड़ती है? पैदा करनी पड़ती है, वो व्यंजना कहलाती है। व्यंजना स्पष्ट दिखाई नहीं देती, सब अपनी अपनी नजर के अनुसार देखते हैं, सब अपनी अपनी सोच के अनुसार देखते हैं। ये व्यंजना है, बस दैट्स ऑल, कुछ नहीं है व्यंजना में। तो व्यंजना क्या है? व्यंजना क्या है मेरे प्यारे साथियों? कि व्यंजना अपनी अपनी नजर का खेल है, सब अपनी अपनी नजर के अनुसार, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। व्यंजना बस यही है और कुछ नहीं है ना। जैसे मैंने कहा कि भाई शाम के 5 बज गए, तो जैसे मैंने कहा शाम के 5 बज गए, सामने वाला टेंशन में है ना। अब जिसको ट्यूशन पढ़ने जाना है वो 5 बजे ट्यूशन पे जाएगा, जिसकी लाइव क्लास आ रही है वो लाइव क्लास लेगा 5 बजे, उसको 5 बजे की क्लास की टेंशन हो गई। 5 बज गए उसके लिए अर्थ है मतलब सर की क्लास आ रही है लाइव,
है ना। जैसे दूसरे ने सुना 5 बज गए, वो दूध निकालने जाता है तो वो बोला अरे यार दूध निकालने के लिए लेट हो गया, 5 बज गए, दूध निकालने जाऊंगा, उसके लिए अर्थ हो गया 5 बजने का दूध निकालना। जैसे किसी गृहिणी ने सुना 5 बज गए तो उसके लिए अर्थ हो गया 5 बज गए, हाय राम लेट हो जाएंगे, तो रोटी पानी का क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, तो अपना खाना बनाने की क्या करती है, तैयारी करती है। तो उसके लिए वो 5 बजने का अर्थ है क्या है, खाने की तैयारी करना। 5 बज गए, जैसे पंडित जी ने सुना बोले यार पूजा पाठ की तैयारी का समय हो गया, पूजा पाठ करना है, मंदिर में दर्शन करने जाना है, तो वो मंदिर के लिए चल दिया। पंडित जी के लिए क्या हो गया, 5 बजे का अर्थ हो गया मंदिर की पूजा करना। जैसे ही किसी ने सुना, घूमने वाले बंदे ने कहा यार शाम के 5 बज गए, चलो टहलने जाना चाहिए, यार 5 बज गए अभी तो यहीं पे पड़े हैं, चलो टहलने का टाइम हो गया, टहलने चलते हैं, और वो टहलने चल दिया। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, अलग अलग व्यक्ति के लिए 5 बजने का अर्थ अलग अलग होता है। बस यही है व्यंजना मेरे प्यारे साथियों, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। तो व्यंजना क्या है, यही व्यंजना है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी नजर के अनुसार क्या करता है, उसका अपनी अपनी सोच के अनुसार, अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार देखता है, अपने अपने अनुसार अर्थ लेता है। यही व्यंजना शब्द शक्ति है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। बस क्या है व्यंजना में, ये है व्यंजना और कुछ नहीं है। अब आता है व्यंजना के भेद, है ना। व्यंजना की अगर हम बात करें तो व्यंजना क्या है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या है कि जहां अभिधेयार्थ और लक्ष्यार्थ, है ना, अभिधेयार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों ही, है ना, अभिधेय अर्थ को, मुख्य अर्थ को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं होते, और वहां जब कोई अन्य अर्थ लिया जाता है, वहां जब कोई भिन्न भिन्न अर्थ लिए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रयोजनों में भिन्न भिन्न अर्थ लिए जाते हैं, तो वह क्या कहलाती है, व्यंजना कहलाती है। ठीक है, जहां अभिधेयार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों ही ग्रहण नहीं किए जा सकते और अन्यार्थ ग्रहण किया जाता है, तो उसे सब व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। आगे देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के भेद, है ना। प्रताप शाही ने क्या कहा है इसे, उत्तम काव्य के लिए काव्य की उत्तम शब्द शक्ति, ये कहा है प्रताप शाही ने। ठीक है, अब आता है व्यंजना के भेद। व्यंजना के प्रमुख 2 भेद होते हैं भैया। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2। एक होती है शाब्दी व्यंजना, कौन सी होती है, शाब्दी व्यंजना, और नंबर 2 होती है आर्थी व्यंजना। क्या होती है, आर्थी व्यंजना। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, शाब्दी व्यंजना, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, शाब्दी शब्द ही व्यंग्य करता है, शाब्द ही। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, शब्द प्लस ई का अर्थ होता है ही, ई का अर्थ क्या होता है, ही। जैसे पंजाब प्लस ई पंजाबी, राजस्थान प्लस ई राजस्थानी, गुजरात प्लस ई गुजराती, तो ई का अर्थ होता है ही, गुजरात में ही रहने वाला, मिलने वाला, खाने वाला, बनाने वाला गुजराती, भोजन गुजराती, वेशभूषा गुजराती, बोली गुजराती भाषा, है ना, जो भी है वो सब गुजराती है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और यहां पर ई आया है तो शब्द ही व्यंजना है। यहां पर जो है ना शब्द महत्वपूर्ण है, व्यंग्य करने वाला है, जो अन्य अर्थ देने वाला है, शब्द महत्वपूर्ण है। शाब्दी व्यंजना क्या है, शाब्दी व्यंजना है मेरे प्यारे साथियों जिसमें शब्द ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, क्या शब्द महत्वपूर्ण है, यानी वह व्यंजना शब्द शक्ति जिसमें शब्द से ही व्यंग्यार्थ प्रकट होता है और उस शब्द का बड़ा ही महत्व होता है। आप उस शब्द को हटाकर उसका पर्यायवाची शब्द नहीं रख सकते। अगर आप पर्यायवाची शब्द रखते हैं तो उस शब्द जो व्यंग्यार्थ है ना वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देने से वो व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाएगा, व्यंजना शब्द शक्ति नहीं रहेगी। ठीक है, तो व्यंग्यार्थ शब्द विशेष से होता है, आप उसका पर्यायवाची शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, तो वो शाब्दी व्यंजना कहलाती है। आर्थी व्यंजना कौन सी है, अर्थ प्लस ई। ऐसा अर्थ ही महत्वपूर्ण होता है, शब्द से कोई बड़ी बात नहीं है ना। आर्थी में क्या है, अर्थ ही महत्वपूर्ण होता है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं है। वहां आप शब्द का पर्यायवाची प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, शब्द का पर्यायवाची प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का भेद समझते हैं एक उदाहरण से, छोटे छोटे उदाहरण से। पहले आप शाब्दी व्यंजना का उदाहरण लीजिए। ये कह रहे हैं कि को घटी ये वर्ष भानुजा चिरजीव जोरी जुरे
शाब्दिक व्यंजना का उदाहरण है चिरंजीवो, जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर, गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, को घटे ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर, हलधर के वीर। ठीक है भैया, यह शाब्दिक व्यंजना देखिए। मैं आपको बता दूं, व्यंजना जो है ना समस्त श्लेष अलंकार जो होता है, प्रत्येक श्लेष अलंकार में व्यंजना शब्द शक्ति होती है, और जितने सादृश्य मूलक अलंकार होते हैं उन सब में लक्षणा शब्द शक्ति होती है। सिंपल सा फंडा है। श्लेष अलंकार में क्या होगी? श्लेष अलंकार यदि कहीं पर है तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। ठीक है, जहां पर श्लेष अलंकार है, काव्य में यदि आपको कहीं भी श्लेष अलंकार दिखाई देता है, अगर सामने वाला पूछता है तो फटाक से क्या है, उसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। और अगर कहीं पर भी क्या है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है ना, सादृश्य मूलक अलंकार है, तो वहां पर क्या होगा? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तो ये कह रहा है चिरंजीव जोड़ी जो है, क्यों न स्नेह गंभीर, और को घटिए वृषभानुजा, वो हलधर के वीर। अब यहाँ देखिए वृषभानुजा शब्द है, वृषभानुजा शब्द का देखिए अलग अलग अर्थ है। आप गौर से सुनेंगे, जोर डालेंगे दिमाग पर तभी समझ में आएगा। ये कह रहा है वृष प्लस भानु प्लस जा, वृष माने बैल, भानु माने कुल, और जा माने जन्म लेने वाली। बैल के कुल में जन्म लेने वाली गाय मतलब गाय। क्या मतलब कह रहा है? ये गाय। फिर इसको दोबारा तोड़ दीजिए, वृषभ प्लस अनुजा। क्या कह रहा है? ये वृषभ माने बैल और अनुजा माने छोटी बहन बराबर गाय। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है? ये वृषभानु, वृषभानु प्लस जा बराबर राधा, है ना। वृषभानु की पुत्री का नाम क्या था? राधा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्या कह रहा है? देखिए अब यहाँ दो अर्थ निकल के आए, लेकिन तीन तरह से तोड़ा। हम कह रहे हैं वृषभानु प्लस जा, वृषभ प्लस अनुजा और वृषभानु प्लस जा। तो वृष प्लस भानु प्लस जा बराबर गाय, वृषभ प्लस अनुजा बराबर गाय, और वृषभानु प्लस जा बराबर राधा। तो एक तरफ तो चिरंजीव और जोड़ी जुड़े, क्यों न स्नेह गंभीर, वो जोड़ी जो लंबे समय से चिरकाल से चली आ रही है, जुड़ी हुई है, उसमें स्नेह प्रेम क्यों नहीं गहरा होगा, गंभीर होगा, है ना। क्यों? कोघट, इनमें कम कौन है? एक वृषभानुजा है, एक गाय है, एक राधा रानी है। दो अर्थ निकल के आ रहे हैं इसके, गाय है, एक राधा रानी है, और वे हलधर के वीर। और ये क्या कह रहा है? हलधर, हल प्लस धर मतलब बैल। खेती कौन करता? हल कौन धारण करता था? बैल, किसान, है ना, साथ चलता था। तो हल को धारण करने वाले कौन होते थे? बैल। बैल खेती की जाती थी ना पहले। हाँ, और दूसरा हलधर, हल प्लस धर। हल किसका अस्त्र है? शस्त्र है। ये है साहब आपके बलदाऊ जी का। किसका? दाऊ जी महाराज का। तो बलदाऊ जी का यानी कृष्ण के बड़े भाई का। तो ये कौन है? ये वृषभानुजा है, ये गाय हैं। ये कौन है? राधा है। वो कौन है? वे हलधर के वीर। एक ही बार में समझ में नहीं आता। हलधर माने बैल, बैल के वीर माने बड़े भाई, श्रेष्ठ। बैल वीर माने होता है श्रेष्ठ भाई। वीर माने क्या होता है? वीर माने होता है श्रेष्ठ भाई। तो वीर माने श्रेष्ठ भाई, यानी बैल का श्रेष्ठ भाई सांड। ये गाय है, वो सांड है। और ये कौन है? हलधर, बलदाऊ। बलदाऊ के श्रेष्ठ भाई कौन है? कृष्ण। तो ये राधा है और वो कृष्ण है। इनकी जोड़ी तो सनातन काल से चली आ रही है। आप इसे, और जो जोड़ी सनातन काल से, शाश्वत काल से जुड़ी हुई है, उसमें गहरा प्रेम क्यों नहीं होगा? सिंपल सा फंडा है। ठीक है ना। तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई आपकी शाब्दिक व्यंजना। अगर आप यहाँ पर वृषभानुजा की जगह केवल राधा लगाएंगे तो एक ही अर्थ आएगा। क्या आएगा? केवल एक ही अर्थ आएगा। आप बहुत सारे अन्य अर्थ इसके नहीं ले सकते। और यहाँ पर हलधर की जगह बैल या बलदाऊ लगाते हैं तो भी यहाँ पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर क्या है? शब्द महत्वपूर्ण है। क्या है? शब्द महत्वपूर्ण है। आई बात समझ में? ओके, इसका एक और उदाहरण आप देख सकते हो। रेमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, अभी अपना उदाहरण लेते हैं किसका? अब अपन उदाहरण लेते हैं एक आर्थी व्यंजना का। आर्थी व्यंजना में क्या है भैया? आर्थी व्यंजना में महत्वपूर्ण है अर्थ। अर्थ से व्यंग्य होता है, शब्द से व्यंग्य नहीं होता, है ना। तो आर्थी व्यंजना में क्या महत्वपूर्ण है? आर्थी व्यंजना में महत्वपूर्ण है अर्थ। शब्द में
शब्द महत्वपूर्ण नहीं होता, शब्द महत्वपूर्ण नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखें एक आर्थी व्यंजना का उदाहरण देखें, अर्थ महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, शीतल मंद समीर, मन वै जात, मन वै जात अजो वह, मन वै जात अजो वह, वा यमुना के तीर। देखिए ये कह रहा है सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर और मन वै जात अजो वह, वा यमुना के तीर। कि सघन कुंज छाया सुखद, गोपियां कह रही हैं उद्धव से, ठीक है, आपस में कह रही हैं कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, कि घने कुंज उनकी सुख देने वाली छाया और वहां बहने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा, और मन वह जात जो है, मेरा मन आज भी उड़कर वहीं पहुंच जाना चाहता है, वह यमुना के तीर, उस यमुना के किनारे। एक अर्थ तो ये निकल के आ रहा है, दूसरा ऐसा लग रहा है जैसे श्री कृष्ण कह रहे हैं, दूसरा अर्थ ये भी तो निकलता है, श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से, क्या कह रहे हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाय, वह खिरक वह बछ दोहिनी, वह कुंजन की छाया, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाय। तो वही यहाँ पे दूसरा क्या अर्थ निकल के आ रहा है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव, वो यमुना का तीर जो है ना, वहां की सघन कुंज, कुंजों की सघन छाया सुख देने, है ना, वो घने कुंज और उनकी सुख देने वाली छाया और वहां चलने वाली सुगंध शीतल मंद समीर, है ना, मेरा मन आग उड़कर वहीं पहुंच जाना चाहता है, कहाँ, वह यमुना के तीर, उस यमुना के किनारे। अब यहाँ पर ना अर्थ में व्यंग्य है, यहाँ शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, क्या है, अर्थ महत्वपूर्ण है, अर्थ में व्यंग्य है, अर्थ से व्यंग्यार्थ हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि शाम के 5 बज गए, अरे 5 बज गए, तो उसमें 5 बजना महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें तो 3 बजे भी कहोगे तो भी वही, 4 बजे भी कहोगे तो भी वही, यहाँ आर्थी व्यंजना ही होगी बेटा। कौन सी व्यंजना होगी, आर्थी व्यंजना होगी। जितने भी बजने की बात कहेंगे सब पे क्या होगी, आर्थी व्यंजना होगी। हाँ, जब हम किसी स्थिति के विपरीत बात करते हैं तो भी, है ना, वहां शाब्दिक व्यंजना हो सकती है, जैसे आंख के अंधे नाम नयन सुख, आंख के अंधे नाम नयन सुख, उल्टी बात कह दी, है ना। किसी व्यक्ति को, किसी भ्रष्ट व्यक्ति को आते देखकर, है ना, किसी सुबह से शाम तक झूठ बोलने वाले व्यक्ति को आते देखकर मोहन ने कहा कि मिलिए, ये हैं कलयुग के हरिश्चंद्र। तो इसमें क्या किया जा रहा है, व्यंग किया जा रहा है, स्थिति के विपरीत बात कही जा रही है, तो यहाँ पर भी क्या होगी, व्यंजना शब्द शक्ति होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का अपना व्यंजना शब्द शक्ति का टॉपिक खत्म हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आई होगी और आप अपने कमेंट्स जैसे करते चले आए हैं, लाइक एंड शेयर करते रहिए। और आपसे मैं नहीं कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को सब्सक्राइब कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिंक शेयर कीजिए। आप सभी के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ, समस्या आपकी, समाधान हमारा। केवल आप अपनी समस्या टाइप कीजिए, मुझे भेजिए और उसका समाधान मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। और तब तक के लिए मैं आपसे चाहता हूँ विदा, मेरे प्यारे साथियों। अब हम आपके साथ रीत के नए पाठ्यक्रम के साथ, पूर्णतः रीत के विद्यार्थियों के लिए समर्पित नया सिलेबस लेकर अगली वीडियो में मैं आपसे मिल रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। तब तक के लिए मैं चाहता हूं आपसे विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।